हेलो, वेलकम टू बुशक्राफ्ट सर्वाइवल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सर्वाइवल सिचुएशंस में आग जला सकते हैं। आज मैं आपको 3 तरीके दिखाऊंगा और 3 आइटम्स को दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को यूज़ करके आग जला सकते हैं। सो नंबर 1, जूट टिंडर। ये जूट से बना हुआ है। जैसे कि अगर आपको जूट का टिंडर बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइप के रोप्स को जो कि जूट से बने हुए हैं। नंबर 2, चार क्लॉथ। इन चार क्लॉथ को मैंने खुद बनाया है और इसे आप भी बना सकते हैं। इसके ऊपर मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। एंड नंबर 3, वैसलीन कोटेड कॉटन। इसे भी आप अपने घर पे बना सकते हैं। ये वाटरप्रूफ है और इसे आप किसी भी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं चार क्लॉथ की। तो चार क्लॉथ क्या है? वेल, चार क्लॉथ क्या है इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि चार क्लॉथ कैसे बनता है। सो चार क्लॉथ बनाने के लिए आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉटन, पीस ऑफ क्लॉथ या फटी हुई जीन्स भी। इसे आपको सिर्फ करना ये है कि इस टाइप का कोई खाली कंटेनर लेना है, इसके अंदर उस कपड़े को रखना है और ऊपर से इसका ढक्कन बंद कर देना है। और ये ध्यान रहे कि इसके अंदर एक छेद रहना चाहिए जिससे कि अंदर का जो एयर है वो बाहर धीरे धीरे निकल सके। और जब वो पूरा एयर निकल जाएगा तो सिर्फ ये चार क्लॉथ बचेगा। ये बहुत ही जल्दी इग्नाइट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर आग बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। अगर एक चिंगारी भी इसको मिले तो ये सुलगना चालू हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसे चला सकते हैं और इसको यूज़ करके आप आग अपने जहाँ पे भी अगर आप हैं किसी भी सिचुएशन में तो आप वहाँ पे आराम से आग जला सकते हैं। सो इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। तो ये है वो छोटा सा टुकड़ा। सो आप अगर चाहें, अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास से भी आग जला सकते हैं। अगर आपके पास फेरो रॉड है तो आप फेरो रॉड से भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मैं यूज़ करूँगा फेरो रॉड। तो फेरो रॉड क्या है? फेरो रॉड या फेरोसीरियम रॉड या फायर स्टार्टर रॉड, कई नामों से इसे जाना जाता है। ये बेसिकली एक मेटल कंडक्टिव रॉड है जिसके अंदर मिक्स किया गया है जिंक और फेरोसीरियम मेटल। इससे इससे इग्निशन का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको घिसते ही इसके अंदर से चिंगारियाँ निकलती हैं और उन चिंगारियों का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिससे बड़ी आसानी से आप कहीं पे भी आग जला सकते हैं। ये विंड प्रूफ होता है और वाटर प्रूफ होता है, यानी कि अगर हवा भी चल रहा हो तो भी आप आग जला सकते हैं और अगर बारिश भी हो रही हो तो भी आप आराम से आग जला सकते हैं। सो अभी हम इसे लेते हैं, इस जूट टिंडर को, और इसे हल्का सा अलग अलग कर देते हैं ताकि इसमें हम लोग आराम से इसे जला सकें। सो ये है हमारा चार क्लॉथ। ये हमने रख दिया चार क्लॉथ। अब हम इसमें आग जलाएंगे। आपको इस तरीके से इसे लेना है और आपको इसे रब करना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जल चुका है। अब इसे आपको धीरे धीरे फूकना है। इससे होगा ये कि अब जलना चालू हो जाएगा और आपको इसे इसके अंदर रख के फिर धीरे धीरे आपको फिर से फूकना है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आग जल चुका है और बड़ी ही आसानी से आप किसी भी सिचुएशन में आग जला सकते हैं अगर आपके पास ये आइटम है तो। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं आ सकता इसे बनाने में, क्योंकि बड़ी ही आसान तरीके से इसे बनाया जा सकता है।
सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप इसमें लकड़ी के पीसेस रख सकते हैं ताकि आगे जाकर आप और ज़्यादा आग को बड़ा कर सकें और आगे जाकर जला सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट वे। सो अभी हम लोग इसे बुझा देते हैं। सो ये तो है पहला तरीका। सो नाउ द सेकंड वे that you can use the fire starter and make fire. So दूसरा तरीका है इसे यूज़ करना। ये भी बनाना बहुत ही आसान है। ये वाटरप्रूफ है और आप इसे किसी भी सिचुएशंस में बना सकते हैं बड़े ही आसानी तरीके से। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरीके से फेरो रॉड को पकड़ना है और आग जल गया। और ये लगभग 20 से 30 सेकंड, जितना आपने अमाउंट लिया है उस हिसाब से ये जलेगा। और इसे आप घर पे बना सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा कि इसे किस तरीके से आप घर बैठे बना सकते हैं और इसे अपने फायर टूल किट में रख सकते हैं। ये हो गया सेकंड वे जिसे आप आग जला सकते हैं। और अब आता है थर्ड वे। इसके लिए आपको चाहिए जूट। आप जूट की कोई भी रस्सी ले सकते हैं और उसे आपको यहाँ से थोड़ा सा काट लेना है और उसे इस तरीके से धीरे धीरे खोलना है ताकि इसके शेविंग्स जो हैं, छोटे छोटे शेविंग्स जो पार्टिकल्स हैं, वो बाहर निकल आएं। इस तरीके से जितने ज़्यादा शेविंग पार्टिकल्स निकलेंगे आपकी आग उतनी ही अच्छी से जलेगी। इस शेविंग्स का यूज़ जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1920s होबो टाइम पीरियड में। होबोस बेसिकली अमेरिका के इंडिजीनियस पीपल थे जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर यहाँ से वहाँ भटक रहे थे क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं था। वो जंगल जंगल भटकते थे और मेनली रेलवे लाइंस के अगल बगल ही रहा करते थे। उन्होंने आग जलाने के लिए इस टाइप के जूट्स का इस्तेमाल किया क्योंकि जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, हर चीज़ गीला होता था और उनके पास जूट के रोप रहते थे। तो उन्होंने इस तरीके को ईजाद किया और इस तरीके से वो बहुत ही आसानी से आग जला पाते थे। हालांकि इससे आग जलाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये जल्दी इग्नाइट नहीं होता, लेकिन अगर आप सही मेथड से आग जलाने की कोशिश करें तो बहुत ही आसानी से आग जल सकता है। किसी भी सर्वाइवल सिचुएशंस में अब स्किल्स के साथ साथ आपका माइंड सेट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, तो रियलिटी में आप वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। आपकी डेथ हो जाएगी या आपको हो सकता है कोई और प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए सबसे पहले ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे आप फंस गए हैं किसी भी माउंटेन एरिया में या हिली एरिया में या आइलैंड में, तो अपने माइंड को शांत रखें और अपने आप को दिलासा दें कि हाँ, मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप वहाँ से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसके शेविंग्स निकाल लेंगे और इसे बिल्कुल इस तरीके से यहाँ रख देंगे। अब आप इसमें चारक्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द इग्निशन अगर आपके पास फेरो रॉड नहीं है, और अगर आपके पास फेरो रॉड है तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप अपने फेरो रॉड को लीजिए, सबसे पहले इसके छोटे छोटे शेविंग्स निकाल दीजिए, यानी कि इसके छोटे छोटे शेव पार्टिकल्स। क्योंकि अगर आप शेव पार्टिकल्स नहीं निकालते तो अगर आप आग जलाते हैं तो ये देखिए, ये होगा, आग नहीं चलेगी। शेविंग पार्टिकल्स मैंने निकाला, आग जल गई। इस तरीके से आप बड़ी ही आसानी से आग जला सकते हैं विद हेल्प ऑफ फायर स्टार्टर्स एंड द जूट। ये था तीसरा तरीका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले मैं वीडियोस में आपको इसी तरीके के न्यू इन्फॉर्मेशंस देता रहूँगा और सारे स्किल्स आपको सिखाता रहूँगा। ये था पहला स्किल, फायर स्टार्टर को स्टार्ट करने का और किसी भी सिचुएशन में आग जलाने का। ऐसे चीज़ें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती और ना ही किसी कोचिंग में सिखाई जाती है।
तो इसीलिए मैंने इसकी शुरुआत की है, क्योंकि ये स्किल्स मैंने सीखी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इन स्किल्स को जानें, समझें और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज दीज स्किल्स आर वेरी यूजफुल in any survival situation, and not only in a survival situation, you can go in a camping, you can use these type of skills to have a good campfire, और भी चीज़ों में आपको ये इस्तेमाल आएंगी. सो बाय बाय. एंड लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है. आपको सिर्फ इसे इस तरीके से इग्नाइट करना है. आप इसे जैसे भी घिसेंगे ये तुरंत आग जलने लगेगा. सो keep cool, keep calm, and thank you very much.